Hello students, how are you? Today we discuss our next chapters, chapter 3, ठीक है, in chemistry. Name is atom and its molecule, ठीक है. आज का चैप्टर क्या है? About atom and molecule, ठीक है. तो सबसे पहले हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके आयंस क्या होते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करते हैं? एटम. व्हाट इज़ द एटम, ठीक है. केमिस्ट्री की दुनिया में एटम सबसे बेसिक नॉलेज है, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है. व्हाट इज़ द एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है. इट मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ठीक है. एक ऐसा पार्टिकल, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल का मतलब कि एकदम सबसे छोटा, जो छोटे से भी छोटा हो, ठीक है, सबसे छोटा हो वो पार्टिकल जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, ठीक है, और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, ठीक है. एन एटम ऑफ एन एलिमेंट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है. जो एक एटम की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसमें जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी, जो भी उसके प्लस माइनस होंगे, वही प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है. अब एटम की खोज किसने की, ठीक है, एटम की खोज किसने की? तो अगर साइंटिफिक दृष्टि वे से देखा जाए, ठीक है, अगर साइंटिफिक वे से देखा जाए तो जॉन डाल्टन, ठीक है, जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे, ठीक है. इन्होंने क्या किया? इंग्लैंड के ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही एटम को खोजा था. बट जॉन डाल्टन से बहुत पहले, ठीक है, कई सौ साल पहले, अबाउट 500 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इस बिफोर क्राइस्ट 500, इंडिया में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था महर्षि कणाद, ठीक है. इंडिया में एक साइंटिस्ट हुए, क्या नाम था इनका? महर्षि कणाद. इन्होंने क्या कहा? एक इन्होंने अपना थ्योरी दी, ठीक है. उस थ्योरी में इन्होंने क्या कि अगर हमारे पास कोई मैटर है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैटर है और हम उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करते जा रहे हैं? डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है, उसको तोड़ते जा रहे हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है, और एक ऐसी लिमिट आएगी, ठीक है, एक ऐसी लिमिट आएगी जिसके बाद हम उससे छोटे पार्टिकल में तोड़ नहीं सकते, ठीक है. हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते जा रहे हैं और एक ऐसी लिमिट आई कि उसके बाद हम उस मैटर को उससे छोटे पार्टिकल में नहीं तोड़ सकते, ठीक है, ब्रेक नहीं कर सकते. तो वो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा वो क्या कहलाता है? वो एटम कहलाता है. उन्होंने, ठीक है, उन्होंने हिंदी में इसका क्या नाम दिया था? परमाणु, ठीक है. इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है. आज मॉडर्न साइंस में एटम की ये डिफिनीशन दी जाती है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट विच कैन नॉट बी ब्रेक, ठीक है, जो उससे ज़्यादा छोटा ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है. तो ये तो था एटम के बारे में, ठीक है. एटम क्या है? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स विच कैन टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस एंड मे नॉट एग्जिस्ट इन फ्रीली स्टेट, ठीक है. ऐसा पार्टिकल हो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो, ठीक है, छोटे से छोटा पार्टिकल हो जो क्या हो? केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले बट फ्रीली एग्जिस्ट ना करे, ठीक है. अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, ठीक है. व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स, ठीक है, जो एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, विच कैन एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, जो एक फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? एलिमेंट कहलाता है, ठीक है. द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन मॉलिक्यूल, ठीक है. जो भी हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? उसके मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, ठीक है. जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी वही उस सब्सटेंस की क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी, ठीक है. अब यहाँ पे दो टर्म्स आए थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है. इसका मतलब समझते हैं, ठीक है. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं?
molecules of element. The molecules of an elements are constituted by the same type of atoms. ठीक है, एक ऐसा हमारे पास एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेम टाइप के जो एटम्स होते हैं उनसे कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, गठित होते हैं, मतलब कि एक टाइप के एटम से ही बने होते हैं, वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है कि हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, एक रिएक्टेंट और एक सॉरी यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या होगी कि डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम होंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है, और कैसे ज्वाइन होंगे, इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे की क्लासेस में इस पे एक पूरी थियरी है, एक पूरा बहुत ही एक पूरी टॉपिक है, ठीक है, डेफिनेट प्रोपोर्शन की एक थियरी भी है, जॉन डाल्टन ने ही दी थी, ठीक है। तो वो क्या होते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं और किसमें एक फिक्स प्रोपोर्शन में ज्वाइन होते हैं, ठीक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन होते हैं। किस लिए ज्वाइन होते हैं, टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के एटम एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ज्वाइन होते हैं एक साथ, ठीक है। अब बात करते हैं आयंस की। व्हाट इज द आयंस, ठीक है, आयंस के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बट आयंस होते क्या है, ठीक है। आयंस आर द आयंस आर द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आयंस क्या होते हैं, ये चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और चार्ज कैसे होते हैं, फाउंड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं, या फिर गेन करना मतलब लेना, ये या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं या फिर गेन करते हैं। इस वजह से ये क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, एक या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर निगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो जब पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है, दो टाइप के पार्टिकल आयंस होंगे, ठीक है, पहला कैटायंस और दूसरा एनायंस। कैटायंस क्या होते हैं, फाउंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो कि कोई एटम है, ठीक है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया, किसी दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो उसने डोनेट किया ना, तो उस पर क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अपोजिट क्या होता है, कैटायन होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एक ऐसा एटम है ठीक है, वो क्या करे कि किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, तो उसने क्या किया, गेन किया, और गेन करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये गेन और लॉस वाला प्रोसेस क्यों होता है, ठीक है, आपको एक जब आगे की क्लासेस में मैं एक रूल पढ़ाऊंगा, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जितने भी एटम्स हैं, ठीक है, तो उनका जो कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि वो अपने लास्ट की सेल में ऑक्टेट अपना कंप्लीट रखना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना क्या करते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट रखना चाहते हैं। इसी वजह से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करते हैं या फिर गेन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या होगा, 281, ठीक है, 281, ठीक है। अब इसकी जो लास्ट सेल है, ठीक है, अब में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो ये या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी इसका क्या होगा, ऑक्टेट पूरा होगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा नंबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। कोई दूसरा आइटम है, अगर उसको ज़रूरत हुई तो क्या कर दिया, इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या हो गया, 1 प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। डोनेट करते हैं, ठीक है, या फिर लॉस कर दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या हो गया, 1 प्लस चार्ज हो गया, ठीक है।
अब ये तो क्या हो गया हमारा, कैटायन हो गया। अब बात करते हैं एनायन की। अगर क्लोरीन का मैं एटॉमिक नंबर पूछूं तो कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं, ठीक है, तो कितना होगा, 287, ठीक है, 287। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर नहीं सकता, ठीक है, ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, किसी से कहेगा भाई मुझको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, कोई भी एटम जब जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा उतना उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने सिंगल इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, इस पर क्या हो जाएगा, A1 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पार्ट 1 था, ठीक है। आप लोग अपना नोट्स प्रॉपर बनाते जाएंगे, स्टडी आपकी रुकनी नहीं चाहिए, प्रॉपर स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा देंगे तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो आगे की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक बार से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसमें जॉन डाल्टन की थियरी है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।